क्या आईटी कंपनियों के अच्छे दिन वापस लौटने वाले हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, वो मिड कैप आईटी कंपनी पे आई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ये माना जा रहा है कि शायद अमेरिका में जब इलेक्शन ख़त्म हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में कुछ तेज़ी आ सकती है। इस कंपनी का नाम क्या है और किस रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लेकिन सबसे पहले समझिए कि क्या खबर है। खबर ये है कि आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो को लेकर बड़ी खबर आई है। विप्रो को रेटिंग एजेंसी ने सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दिया है। जी हाँ, इस खबर के बाद ये शेयर करीब 3% आज शुरुआती कारोबार में उछल गया और विप्रो का जो टारगेट बढ़ाया गया है, कंपनी ने सीएलएसए ने टारगेट प्राइस 431 रुपये से बढ़ाकर 607 रुपये कर दिया है, यानी कि 400 से बढ़ाकर सीधा 600, मोटा मोटा ये समझिए। शेयर का टारगेट क्यों बढ़ाया? दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी को अप्रैल जून की तिमाही में कई बड़ी डील मिली है और इसमें इससे जो सबसे ज़्यादा जो डील मिली है वो अमेरिका से मिली है। तो यानी कि जैसा अमेरिका से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं आईटी कंपनियों के, वहाँ पे थोड़ी शायद इसका मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर की तिमाही में 0 से 2% की ग्रोथ गाइडेंस में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा कैलेंडर ईयर 2026 में आमदनी गाइडेंस यानी कि जो इनकम गाइडेंस होगी उसमें भी 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये कहना है सीएलएसए का। और इस रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिली। एक हफ्ते में ये स्टॉक्स 8% और एक महीने में 21% और एक साल में 36% की ग्रोथ ऑलरेडी इस स्टॉक्स में आ चुकी है। और 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में जैसा आपको मालूम होगा ज़्यादातर आईटी पैक के जितने भी शेयर थे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इसने भी 2% का रिटर्न दिया है नेगेटिव में। लेकिन इस साल इसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। अगर हम आईटी सेक्टरों से जुड़े हुए निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नज़र डालें तो इंडेक्स में थोड़ी सी तेज़ी का सिलसिला जारी है, लेकिन भारत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर फ्रेशर्स की जो हायरिंग का डेटा है वो कहीं ना कहीं अभी भी चिंताजनक लग रहा है। FY24 के डेटा को देखा जाए तो इस दौरान फ्रेशर्स की जो भर्ती है 2 दशकों में सबसे कम हुई है। एक एचआर फर्म है ज़ेम्फो, उसने अपनी रिसर्च में बताया कि पहले हर साल करीब औसतन 1.5 से 2 लाख फ्रेशर्स की हायरिंग होती है, लेकिन अब ये घट के 60 से 70 हज़ार हो गई है। तो कुल मिला के ये पहली ऐसी रिपोर्ट है मिड कैप आईटी पर यानी कि विप्रो पे जिसने थोड़ी सी उसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। हालांकि अभी जो दिग्गज आईटी कंपनी जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, उस पर कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है। तो बिजनेस टुडे बाजार पर फिलहाल आईटी सेक्टर पर ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट जिसके लिए हमने आपके साथ शेयर की। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।